हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लिटिल क्लासेस। एज यू नो कि हमने 12th पूरा कंप्लीट नहीं कराया था आपको, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने सोचा कि आपको डायरेक्टली बुक से करा देता हूँ मैं। इसीलिए मैं आज एज अ फेस सामने करके नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बट सॉल्यूशन अच्छे से आप देखें और समझें। जहाँ तक मुझे पता है और याद है कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया हुआ था, है ना। और आज हमें करना क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 21, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 अप्रॉक्स 7 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। तो निश्चिंत रहें, सारे क्वेश्चंस अभी आपको मैं कराने जा रहा हूँ। तो बस आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ाई करिए और समझिए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग से मैं एक अपील ये भी करूँगा कि आप लोग को मैं अभी 12th से कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज 13 से कंप्लीट करा दूँगा, क्योंकि मैंने आपको 13 भी कंप्लीट कराया हुआ था। तो आपसे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको समझ में आया कि नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आप प्लीज़ हमें बताएँ कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ठीक। और आपके अनुसार जिसका क्वेश्चन ज़्यादा आया होगा किसी चैप्टर को लेकर के उसको कराया जाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मुझे जल्दी जल्दी आपके सिलेबस को ख़त्म करना है, और जैसा कि आपको समझ में भी आ रहा है और आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ ख़त्म करके फिर आपका रिवीजन कराया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है राकेश इज़ नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर पिंकू। यानी जो राकेश है वो अभी क्या है, 3 टाइम्स ज़्यादा, 3 टाइम्स है किसके, पिंकू के। यानी कि जितना एज पिंकू का है उसका 3 गुना कौन है, उसका भाई है। बट इन 3 more ईयर्स, यानी कि अगले 3 साल में क्या हो जाएगा, ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज पिंकू विल बी देन। लेकिन अगले 3 साल में क्या हो जाएगा कि जो राकेश है वो 2 टाइम्स ही रह जाएगा अपने भाई पिंकू के, ठीक। तो हाउ ओल्ड आर दे नाउ। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आप क्या कर लें, आप एक तरफ लिख लें प्रतीक। आपको एक तरफ क्या लिखना है, आप एक तरफ लिख लें प्रतीक, और दूसरा क्या है, राकेश। क्या लिखना है, राकेश, प्रतीक और राकेश। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राकेश इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज लिटिल ब्रदर। ध्यान दीजिए, अगर प्रतीक जो है ये कितने का है, अगर प्रतीक x साल का है तो जो राकेश है वो 3x साल का होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कह रहा है बट इन 3 more ईयर्स, यानी कि अगले 3 साल में, अगले 3 साल में यानी कि इसमें मैं क्या करूँगा, 3 + x। अगले 3 साल में क्या हो जाएगा, ही विल बी ओनली ट्वाइस। अभी क्या था, 3 गुना था, फिर क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो 3 इसमें प्लस करना, लेकिन ट्वाइस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। आ रही बात समझ में, या इसको 2x + 3 भी आप कर सकते हैं। फिर है हाउ ओल्ड आर दे नाउ। अब पूछ रहा है कि दोनों अभी कितने ओल्ड हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 साल बाद का है, और ये क्या है, ये नाउ, ये अभी का है। और ये कब क्या है, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, ये 3 साल बाद का है। और हमें निकालना कब का है, तो हमें निकालना है अभी का। तो ध्यान दीजिए, अभी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये देखिए हम करेंगे 2x + 3 = 3x। क्या करेंगे, 2x + 3 = 3x, है ना। क्योंकि हमें किसका निकालना है सर, राकेश का। अगर हमें राकेश का पता चल गया तो हम प्रतीक का निकाल सकते हैं, क्योंकि जो x है वो किसकी वैल्यू है, प्रतीक की वैल्यू है। तो पहले राकेश का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3x में 2x + 3 आराम से कर देंगे, ठीक। क्योंकि नाउ अभी का निकालना है, अभी क्या है, अभी 3 गुना है। 3 साल बाद क्या होगा, 2x + 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इधर चला जाएगा तो होगा 3 = 3x - 2x, और ये आपका हो जाएगा 3 = x। तो x का एज कितना है, 3 ईयर्स, यानी x का एज कितना है, 3 ईयर्स। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और करके, x = 3 ईयर्स। अब आप एक बात बताएं, x की वैल्यू आ गई 3 ईयर्स, और ये कितना है, तो प्रतीक कितने साल का है। तो आपका जो प्रतीक होगा वो आपका होगा 3 साल का। कितने साल का होगा, 3 साल का। और अभी का पूछ रहा, तो अभी क्या 3 गुना है, तो 3 गुना होने के लिए राकेश का एज क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, राकेश एज = 3 × x, और x की वैल्यू कितनी है, 3 साल, तो 3 × 3 ईयर्स। इट मीन्स कि जो राकेश होगा वो कितने साल का होगा, वो 9 ईयर्स का होगा। क्वेश्चन भी कह रहा है कि अभी क्या है, 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 × 3 = 9, ठीक। तो प्रतीक कितने साल का हो गया, 3 साल का, और राकेश कितने साल का हो गया, 9 साल का। फिर से समझे, प्रतीक को मैंने मान लिया x, राकेश 3 गुना है यानी 3x है। 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 + x, और 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 3 + 2x। तो पहले हम राकेश का निकाल लेंगे, क्योंकि प्रतीक को मैंने x माना है, तो उस हिसाब से फिर प्रतीक का भी निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो था क्वेश्चन नंबर 15। 16 क्वेश्चन को ध्यान समझिए क्या कह रहा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 16, है ना। तो 16 को समझिएगा। कह रहा है इन अ बास्केटबॉल गेम अ फील्ड गोल काउंट्स 2 पॉइंट्स एंड अ फाउल शॉट 1 पॉइंट। क्या कह रहा है कि एक बास्केटबॉल का गेम हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई गोल कर देता है तो 2 पॉइंट माना जाता है, अगर फाउल हो जाता है तो 1 पॉइंट माना जाता है। कोई श्रेयस हैं, वो 14 पॉइंट स्कोर किए हैं किसी गेम में, और वो क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं, मैनी फील्ड गोल्स एज फाउल शॉट्स।
3 बार वो क्या कर रहे हैं, 3 गुना क्या कर रहे हैं, फाउल शॉट्स मार रहे हैं। ऑन हाउ मेनी शॉट्स ऑफ ईच काइंड डिड ही स्कोर, तो पूछ रहा है कि कितने उन्होंने स्कोर किया हुआ है। तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बस ये चीज़ है कि आप क्वेश्चन को अगर समझ लिए हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले आपको लिखना है नंबर ऑफ़ फाउल गोल्स भी एक्स, क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ़ फाउल गोल्स, नंबर ऑफ़ फाउल गोल्स जो है उससे हम क्या मान लेंगे, उससे मान लेंगे एक्स, नंबर ऑफ़ फाउल गोल्स भी एक्स। उसके बाद फिर आप क्या कर लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, इसके बाद करेंगे नंबर ऑफ़ फाउल शॉट्स मेड टू, यानी नंबर ऑफ़ फाउल शॉट्स, नंबर ऑफ़ फाउल शॉट्स कितना मेड कर रहा है सर, तो जो नंबर ऑफ़ फाउल शॉट्स है वो 2 मेड कर रहा है। क्यों, क्वेश्चन में आप देख लें क्या कह रहा है, अब बिना बास्केटबॉल गेम में फील्ड गोल काउंट्स 2 पॉइंट्स एंड फाउल शॉट्स 1 पॉइंट। ठीक, तो अब देखिए क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ फील्ड गोल्स, इसके बाद क्या करेंगे, ये तो फाउल शॉट्स हो गया, उसके बाद करेंगे नंबर ऑफ़ फील्ड गोल्स, नंबर ऑफ़ फील्ड गोल्स। आप इसको पूरा लिखिएगा, मैं हालांकि आधा ही लिख रहा हूँ, है ना। तो नंबर ऑफ़ फील्ड गोल्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। सारी बात समझ में, क्योंकि मैंने गोल को क्या माना, x माना है, तो फील्ड गोल्स कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्वेश्चन को आप देखते हुए चलिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, देन मैं आपको इस क्वेश्चन करने का 2 तरीका बताऊंगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3x + 1 × x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 2 = 6x + x इज इक्वल्स टू 14, तो हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 14, और अगर हम इधर कर देंगे तो होगा 14/7 यानी कि हो गया 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, और यही आपका आंसर होगा। ठीक, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ फाउल गोल्स कितना मान लिया, x मान लिया, नंबर ऑफ फाउल शॉट्स कितना मान लिया, 2 मान लिया, नंबर ऑफ फील्ड गोल्स कितना था, 3x था यानी 3x था। तब क्या कर लिया हमने, 2 × 3x + 1 × x इज इक्वल्स टू 14। क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स बोल रहा था ना 2 शॉट्स को, और 1 क्या था, x मैंने माना ही था। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम सेकंड मेथड देखते हैं। क्या करेंगे, 16 का हम देखेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, ये तो सेम रहेगा, क्या, नंबर ऑफ फाउल गोल्स भी x, इसको आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ भी लिखेंगे, नंबर ऑफ फाउल गोल्स भी x यहाँ पर आप लिख लेना, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फील्ड गोल्स, नंबर ऑफ फील्ड गोल्स, और ये कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। उसके बाद फिर बोल रहा है द पॉइंट्स फॉर अ फाउल शॉट। अब ये बताइए पॉइंट्स कितना था, द पॉइंट्स फॉर अ फाउल शॉट्स। ठीक, तो पॉइंट काउंट कितना था फाउल शॉट के लिए, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, है ना। अब पॉइंट स्कोर कितना किया श्रेयस ने, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ही मेड 3 times as many goals as foul shots, on how many shots of each kind did he score। लेकिन यहाँ कह रहा है श्रेयस स्कोर्ड 14 पॉइंट्स, श्रेयस स्कोर 14 पॉइंट्स। तो अब यहाँ पर आपको वही चीज़ ध्यान से लिखना है, पॉइंट्स स्कोर्ड बाय श्रेयस। क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है पॉइंट्स स्कोर्ड बाय श्रेयस, पॉइंट्स स्कोर्ड बाय श्रेयस। तो कितना किया इन्होंने भैया, तो आपको पता है, अभी क्वेश्चन में पढ़ा है आपने, 14, यानी 14 पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है। तो क्या क्या लिखना है, पहले नंबर ऑफ फाउल गोल्स भी x, फिर नंबर ऑफ फील्ड गोल्स x 6, पॉइंट्स फॉर अ फाउल शॉट 1, और पॉइंट्स स्कोर्ड बाय श्रेयस इज इक्वल्स टू 14। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नंबर ऑफ फील्ड गोल्स क्या था, नंबर ऑफ फील्ड गोल्स, तो ध्यान दीजिएगा, FEILDGOLS, नंबर ऑफ फील्ड गोल्स। देखिए नंबर ऑफ फील्ड गोल्स कितना था, यहाँ पर मैंने 6 तो लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ गोल्स मैंने क्या लिखा था, x माना था, है ना। तो 6 के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फील्ड गोल्स कितना हो जाएगा, तो जो नंबर ऑफ हमारा फील्ड गोल्स हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा 3x। वो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सो क्या लिखेंगे, तो ध्यान समझिएगा, टोटल स्कोर का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या, टोटल स्कोर इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान समझिएगा, इसका स्कोर का स्कोर फ्रॉम फील्ड गोल्स, क्या हो जाएगा, स्कोर फ्रॉम फील्ड गोल, प्लस क्या ऐड करेंगे, तो हम ये ऐड करेंगे स्कोर फ्रॉम फाउल शॉट्स। ठीक, तो स्कोर फ्रॉम फील्ड गोल प्लस स्कोर फ्रॉम फाउल शॉट्स, ये क्या हो गया, टोटल स्कोर हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप टोटल स्कोर, यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल स्कोर, और ये किसके बराबर होगा, तो बस वैल्यू पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 × 3x + 1 × x, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6x + x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7x। ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं लग रहा है कि आपको होगा या फिर होना चाहिए, है ना। लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि यहाँ पर हम लोग जो टोटल स्कोर कर रहे हैं, ठीक, तो टोटल स्कोर में कितना था,
तो टोटल स्कोर श्रेयस ने कितना किया था, 14 किया था, तो यहाँ 14 होगा, यहाँ 14 होगा। और अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगा 14/7 यानी कि 2। काटा पिटी खून खराबा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कोई दिक्कत, होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को दिक्कत है कि हम 2 × 3x + 1x कहाँ से लिख रहे हैं, तो फिर से एक बार क्वेश्चन पूछिए, पढ़िए। 2 points and a foul shot, 2 points and a foul shot 1 point। तो 1 पॉइंट किसके लिए, फाउल शॉट के लिए है, और 2 पॉइंट्स किसके लिए है, शॉट के लिए है। श्रेयस स्कोर्ड 14 पॉइंट्स इन द गेम, ही मेड 3 टाइम्स, ही मेड 3 टाइम्स, तो क्या है 3 टाइम्स, ही मेड 3 टाइम्स, सॉरी हाँ, ही मेड 3 टाइम्स एज मैनी फील्ड गोल्स एज फाउल शॉट्स। आर्य व सोन में यही अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यही इक्वेशन हमने किया हुआ है सही से, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ध्यान समझिए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 54 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपको पता अगर हम रेक्टेंगल बना लें, 17th में हम क्या कर लें, 17th में अगर हम क्या कर लें कि रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ये लेंथ होता है और ये क्या होता है, ब्रेथ होता है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या कह रहा है, 6 मीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका मतलब क्या होगा, 6 मीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और ब्रेथ को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और 6 मीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2x - 6, क्योंकि 2x हो जाएगा ना, ट्वाइस है तो, ठीक। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 54 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर, तो आपको पता है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। और पेरीमीटर कितना दिया है, तो पेरीमीटर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 54 मीटर। पेरीमीटर कितना दिया है, 54 मीटर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 54 = 2 × लेंथ कितना दिया है, तो 2x - 6, और प्लस ब्रेथ कितना दिया है, तो ब्रेथ दिया है आपका x। आर्यवसन में तो लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 2x - 6, और ब्रेथ मैंने क्या माना था, x। तो 54 = 2 × अब इधर 2x + x कितना हो जाएगा, 3x - 6 हो जाएगा, और 54 = इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें करते हैं, आपको पता ही है, तो ये होगा 6x - 12। अब क्या कर देंगे हम, 6x को इधर लेते आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसको कर देंगे 54 + 12, हो जाएगा 6x = 66, और ये काटा पिटी खून खराबा, तो x की वैल्यू आ गई 11, यानी कि जो हमारा ब्रेथ आ गया, ब्रेथ कितना है, 11 मीटर। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ हो गया 11 मीटर। अब क्या बोला है कि लेंथ एंड ब्रेथ दोनों बताना है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया ब्रेथ, और हमें लेंथ बताना था क्या था, 6 मीटर लेस देन ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर लिख दीजिएगा लेंथ, यहाँ पर लिख दीजिएगा लेंथ इज इक्वल्स टू, ये जगह 2x - 6, तो 2x की वैल्यू कितनी है, 2 × 11 - 6, और ये आपका हो जाएगा 22 - 6, और ये हो जाएगा 15 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा 16 मीटर। तो ब्रेथ कितना आ गया सर, लेंथ कितना आ गया, तो ध्यान दीजिएगा, लेंथ हमारा गया 16 मीटर, और ब्रेथ कितना आ गया 11 मीटर। तो 11 मीटर लेंथ ब्रेथ का, और 16 मीटर वो क्या था, लेंथ था। इसका पेरीमीटर कितना आएगा, 54, ठीक। होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या किया मैंने, ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ को 2x - 6, क्योंकि 6 मीटर लेस देन ट्वाइस था, तो लेस देन ट्वाइस का मतलब 6 माइनस कर देंगे इसमें से। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो वो पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का मैंने वैल्यू पुट कर दिया 2 के साथ, और यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया हुआ है, सर I have some 5 rupee coins and some 2 rupee coins. The number of 2 rupee coins is 4 times that of 5 rupee coins. If I have rupees 117 in all, find the number of coins of each denominations. तो ध्यान से देखिएगा, मेरे पास कुछ 5 रुपए के कॉइन है, कुछ 2 रुपए के कॉइन, लेकिन जो 2 रुपए का कॉइन है वो 4 गुना ज़्यादा है 5 रुपए के कॉइन से। और अगर किसी के पास 170 रुपये है तो नंबर फाइंड करें कितने कॉइन्स उसके पास होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 तो एकदम टफ नहीं है, एकदम आसान है, बस क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। तो आप क्या कर लेंगे कि पहले यहाँ पर मान लेंगे कि लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ बी एक्स। क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन बी एक्स, यानी कि मैंने क्या मान लिया कि 5 रुपये का जो कॉइन था वो क्या हो गया, एक्स हो गया। अब टोटल रुपीज़ कितना था, टोटल था 117 रुपये, इसके बराबर क्या करेंगे 5 टाइम्स था 5 रुपये का जो कॉइन्स था, तो 5 रुपये का जो कॉइन था, क्योंकि 5 को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, वो क्या था, तो ध्यान दीजिएगा 2 टाइम्स था, 2 टाइम्स 4x। अब ये क्वेश्चन कैसे बना, ध्यान समझिएगा।
फिर से क्वेश्चन देखिए, आई हैव सम 5 रुपी कॉइन्स एंड सम 2 रुपी कॉइन्स, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 4 टाइम्स, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 4 टाइम्स 5 रुपी कॉइन्स। तो 4 गुना किससे ज़्यादा, 5 रुपये के कॉइन से ज़्यादा, और मैंने 5 रुपये कॉइन कितना माना है, एक्स माना हुआ है। आ रही बात समझ में। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 117, ये हो जाएगा 5x और हो जाएगा 4 2 जा 8x, ये हो जाएगा 117 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, होगा ना। अब आंसर कितना आएगा तो ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, आप सब लोगों को पता होगा, ये चीज़ नहीं पता है तो पता होना चाहिए, है ना। अब कितना हो जाएगा, इसको x इज इक्वल्स टू 117 अपॉन क्या कर देंगे 13, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जो आंसर आएगा 13 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। यानी कि 5 रुपये का कॉइन कितना था, 9 था। 5 रुपये का कॉइन कितना था, 9 था। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा, 5 रुपये का कॉइन निकल गया, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स। अब 2 रुपी कॉइन का नंबर कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, कितना था, 4 गुना ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था, 4 गुना ज़्यादा था। तो हम क्या कर देंगे 4 इंटू एक्स, और 4 इंटू एक्स का मतलब 4 इंटू 9, और 2 रुपये का नोट कितना आ गया, तो 9 4 जा 36। तो 2 रुपये का कॉइन था 36 और 5 रुपये का कॉइन कितना था, 9 था। आ रही बात समझ में। टोटल 117 था 5 रुपये के सिक्के, और कितना था, 4 गुना ज़्यादा था 2 रुपये के सिक्के से, क्योंकि एक्स का वैल्यू किसका सिक्के का है। तो 117 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 8x, और इसको सॉल्व किया मैंने तो आ गया 9, और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स कितना आ गया, 36 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज 10 मोर देन दी अदर। क्या किया, किसी नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो पहला नंबर था वो 10 गुना ज़्यादा था दूसरे नंबर के। इफ़ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशियो 5:3, अगर जो दोनों पार्ट है वो 5:3 है, तो नंबर पूछ रहा है। क्या कह रहा है, एक नंबर को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, एक नंबर क्या है 10 गुना ज़्यादा है दूसरे से, और अगर जो इफ़ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशियो, जो 2 पार्ट हैं वो 5:3 के अनुपात में है या रेशियो में है, तो नंबर फाइंड करने को बोल रहा है। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से एकदम देखिए, इसमें क्या करना है ना। तो ये पहले देखिए रेशियो क्या बोला, 5:3 बोला था, और इसको 5:3x मान लीजिए, यानी 5x/3x मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10, क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 10, यानी 2x इज इक्वल्स टू 10, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5। 5 कैसे हुआ, x इज इक्वल्स टू 10/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। नहीं आया समझ, ध्यान समझिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए एक बार, नहीं समझ रहा तो क्वेश्चन पढ़िए। अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज 10 मोर देन दी अदर। तो जो पहला पार्ट है वो दूसरे से कितना ज़्यादा है सर, 10 ज़्यादा है, लेकिन रेशियो क्या दिया है, 5:3 दिया है। तो 3 10 गुना होगा ना, यानी कि अगर मैं 3x को उठाता हूँ तो जो 3x होगा वो 10 गुना ज़्यादा होगा किससे, दूसरे के। तो बस यही करके सॉल्व कर देना था और आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखें क्या है। प्रतीक लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज सन, यानी प्रतीक ने क्या किया, 1/3 प्रॉपर्टी अपने लड़के के लिए छोड़ा, 1/4 फॉर हिज डॉटर, यानी कि 1/4 अपने डॉटर के लिए छोड़ा, एंड द रिमाइंडर फॉर हिज वाइफ, और अपने वाइफ के लिए छोड़ा बाकी का। इफ 5 शेयर इन द प्रॉपर्टी वाज वर्थ ₹10 लाख, फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ प्रतीक प्रॉपर्टी। क्या प्रतीक ने 1/3 प्रॉपर्टी छोड़ा अपने सन के लिए, यानी अपने बेटे के लिए। तो 20 समझें। तो बेटा, अगर हम बेटे की बात करें तो कितना छोड़ा, 1/3, और डॉटर यानी कि बेटी के लिए कितना छोड़ा, तो बेटी के लिए छोड़ा 1/4। ध्यान दीजिएगा, 1/3 का मतलब 1/3, डॉटर का मतलब 1/4 का मतलब 1/4, और बाकी का अपने वाइफ के लिए छोड़ा, तो वाइफ का क्या मान लेते हैं 1, वाइफ का क्या मान लेते हैं 1, और 1 की वैल्यू कितनी है, तो ध्यान से देखिए 1 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़, यानी कि जो वाइफ की बात किया है तो उसका कितना वैल्यू है, वो 10 लाख रुपीज़ है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप मान सकते हैं टोटल मनी ऑफ प्रतीक, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा टोटल मनी ऑफ प्रतीक, टोटल मनी ऑफ प्रतीक। तो ये कितना होगा सर, तो टोटल मनी जो प्रतीक का होगा उसको x मान लेते हैं। तो मनी फॉर सन, मनी फॉर सन, तो सन के लिए कितना होगा, अगर इसका x है तो ये हो जाएगा x/3, और मनी फॉर डॉटर, तो मनी फॉर डॉटर की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/4, क्योंकि x/4 किया हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फॉर टोटल मनी, अब क्या हो जाएगा, वाइफ के लिए तो 1 था ही, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो क्या बोला, नाउ फाइंड, मतलब फाइंड क्या करना है, टोटल मनी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल मनी फाइंड करने के लिए x/3 कर देंगे, यानी कि सन का, प्लस x/4 कर देंगे, यानी कि इसका, लड़की का। और अगर हम बात कर दें वाइफ का, तो वो कितना था, वो 10 लाख रुपीज़ था, वो कितना था, 10 लाख रुपीज़ था। और ये किसके बराबर मैंने मान लिया, x के बराबर। पहला क्या हुआ, बेटे का,
फिर बेटी का, उसके बाद फिर इसकी वाइफ का, और एक इसके बराबर हो गया x का। तो चलिए इसको अब अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए कि ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम किस पर आ जाएगा, 12 पर आ जाएगा, कि 4 3 क्या होता है 12 होता है। तो जब मैंने एलसीएम 12 ले लिया तो आपका आंसर कितना का, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, सॉरी कितना हो जाएगा 3x, 4x 3x, और ये जो 12 है इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई इसमें भी यह है, तो ये हो जाएगा आपका 12 लाख। कितना हो जाएगा 12 लाख, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे, टोटल पे एलसीएम लेते हैं 12, और ये 4x + 3x, और 10 का मल्टीप्लाई अगर 12 में करें तो कितना हो गया 12। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए अगर हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करें, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 7x, और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 लाख। 7x + 12 लाख, और 12 उधर चला जाएगा तो ये आ गया 12। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से अब ध्यान समझिए, क्योंकि पूरा खेल यहीं का है, पूरा खेल यहीं का है। इसके इक्वल में x करेंगे तो ये 12x हो जाएगा। अब यहाँ पर है 12x, यहाँ है 7x, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12x - 7x = 5x, और ये बराबर हो जाएगा 12 लाख के। अब x किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 5 के। ठीक, तो अब ध्यान, 1 मिनट, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख। कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा ये, है ना। 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 24 लाख। कितनी लाख, x की वैल्यू 24 लाख। यानी प्रतीक के पास टोटल कितने रुपये था, प्रतीक के पास टोटल कितने रुपये लाख था, तो इसके पास था 24 लाख। 24 लाख में से 10 लाख इसने अपनी पत्नी को दिया, और अगर आप चाहें तो पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि 3/4 x/3 कितना दिया, अपनी डॉटर को दिया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर क्या कर लेंगे, 24 लाख डिवाइड बाई 3 निकाल लीजिए, अपने लड़के को कितना दिया, तो 3 8 = 24, यानी कि इसमें से इसने 8 लाख रुपये, कितने 8 लाख दिया अपने बेटे को। और बेटी की बात करें तो 24/4 यानी कितना हो गया, ये हो गया 6, यानी कि 6 लाख दिया अपनी बेटी को। तो 8 + 6 कितना हो गया, 8 से हो गया 14, और 14 10 24। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर हैव गॉन टू द फॉरेस्ट, यानी कि जो झुंड था डियर का, यानी कि वो कहाँ पर गया, वो गया जंगलों में। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर आर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, तो उसमें से जो 1/3 थी वो क्या कर रही थी, घास चल रही थी। एंड रिमेनिंग 15 आर ड्रिंकिंग वाटर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, और बाकी 15 क्या कर रही थी, वो नदी के किनारे पानी पी रही थी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डियर, अब क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ डियर पूछ दिया है यहाँ पर। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो निकालना पहले वही लिखिएगा। तो लिखिएगा लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी एक्स। लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर कितना हो गया, एक्स हो गया। अब क्या करना है, तो नंबर ऑफ डियर्स इन द फॉरेस्ट, नंबर ऑफ डियर्स इन द फॉरेस्ट आर, तो नंबर ऑफ डियर्स जो फॉरेस्ट में है वो कितने हैं, तो ये हैं आपके 1/4, यानी 1/4 इंटू एक्स मान सकते हैं। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 इंटू एक्स मान लेते हैं। एक्स क्यों माना, क्योंकि टोटल नंबर मैंने क्या माना, एक्स माना है। तो नंबर ऑफ डियर्स जो फॉरेस्ट में है वो कितना है, 1/4 है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब नंबर जो गए थे कहाँ पर, बैंक के किनारे, तो नंबर ऑफ डियर्स इन द फील्ड, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ डियर्स इन द फील्ड, यानी कि जो फील्ड में मौजूद थे वो कितने थे, 1/3 थे, यानी कि 1/3x हो गया। 1/3 का मतलब 1/3x, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, x/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से 1/3x हो गया। अब नंबर ऑफ डियर्स जो क्या करते थे, पानी पी रहे थे, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डियर्स वो क्या कर रहे थे, जो पानी पी रहे थे। नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर, वो कितना है सर, तो वो थे 15, वो कितने थे 15। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को मैं ATQ लिखता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/4x + 1/3x + 15, और ये टोटल नंबर हो गया x का, है ना। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, फिर से एलसीएम लेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब फिर से एलसीएम लेंगे 3 और 4 का तो 12 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, या तो ऐसे मत करिए, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, हम कर देंगे, क्योंकि 12 नीचे तो आएगा ही, तो हमें क्या कर देना है, आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 12 फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड में मुझे क्या कर देना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर खेल होगा, ध्यान समझिए,
मल्टीप्लाइंग 12 फ्रॉम बोथ साइड, और दोनों साइड आपको क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा आपका आंसर। जब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 4x + 180 इज इक्वल्स टू 12x, क्योंकि मैंने क्या किया दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन बना 3x + 4x + 180। कैसे बना, चलिए इसको भी मैं करके बता देता हूँ आपको, यहीं पर करके बता देता हूँ। इसमें जब आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 4 यानी कि 4 से 12 कट गया तो ये हो गया 3x। यहाँ पर जब मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट गया तो कितना हो गया 3 4 से 12 यानी 4x हो गया। अब समझ में आया, और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 15 और 12 से जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 180। ओके, आपको समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। तो 4x + 3x हो गया 7x + 180 इज इक्वल्स टू 12x। 12 - 7 क्योंकि 7 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जगह 180 इज इक्वल्स टू 5x। x इज इक्वल्स टू 180/5, काटा पीटी खून खराबा, 5 3 15, 5 6 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। x की वैल्यू 36। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डियर। तो टोटल कितने डियर थे भैया वहाँ पर, तो टोटल 36 डियर थे। तो क्या लिख देंगे, टोटल 36 डियर्स, टोटल 36 डियर्स। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सबसे बड़ी चीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। हालांकि 13 से भी आपका मैं ख़त्म कराऊंगा। जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जो कि बोर्ड पर नहीं कराने लायक होंगे वो मैं ऐसे ही आपको करा दूंगा। पहले आप ये कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में कितना आया। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताएं, इसको भी बोर्ड पर करवाया जाएगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ें, मस्त रहें, धन्यवाद।